बच्चों अब हम सीखेंगे एक्सरसाइज 7.1 का सेकंड क्वेश्चन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, किस प्रकार से हम किसी अनुपात को प्रतिशत में बदलते हैं। तो राशियों की तुलना करने का एक तरीका प्रतिशत भी होता है, ठीक है। जैसे हमने पहले बताया कि एक तरीका क्या है, हम घटा करके या जोड़ करके ऐसे भी राशियों की तुलना करते हैं। अनुपात ज्ञात करके राशियों की तुलना करते हैं, प्रतिशत निकाल के भी राशियों की तुलना करते हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रतिशत किसको बोलते हैं। प्रतिशत क्या बोलते हैं? प्रतिशत क्या नाम है बच्चों? प्रतिशत। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है आपसे, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। नाम ही इसका देखो प्रति माने प्रति, प्रतिशत का यदि हम देखें तो प्रति धन शत। समझ में आ रही बात? प्रति माने क्या होता है? प्रत्येक। प्रति माने क्या हुआ? प्रत्येक। शत माने 100, 100 को शत बोलते हैं। देख लो, प्रत्येक 100 में से जब हम कोई भी चीज प्रत्येक 100 में से ज्ञात करते हैं तो उसको प्रतिशत बोलते हैं। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? जैसे एक बच्चे ने 20 में से 5 अंक प्राप्त किए, ठीक है, तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए यदि मुझे पता करना है, ठीक है, मुझे पता करना है कि उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, ठीक है। पेपर कितने नंबर का था? 20 अंक का था। यह क्या था? मेरा पूर्णांक था, पूर्णांक। प्राप्तांक क्या था उसका? प्राप्तांक क्या था बच्चों? 5। 20 अंकों के पेपर में से उसने 5 अंक प्राप्त किए, तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? तो प्रतिशत निकालना है तो मुझे किस में से पता करना पड़ेगा? 100 में से। याद रख लो, कभी भी प्रतिशत हमको ज्ञात करना है तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में से कितना, ठीक है। यानी कि मुझे 20 को 100 बनाना पड़ेगा। ये तो 20 में से निकाला ना 5 अंक उसके किस में से आए हैं? 20 में से। अगर यही पेपर उसका 100 अंक का होता तो उसके कितने नंबर आते, मुझे ये पता करना है। समझ में आ रही बात? तो उसके लिए मुझे 20 को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 से गुणा करना पड़ेगा। 20 पंचे 100 होता है ना। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो इसको भी किससे गुणा करेंगे? इधर 5 से गुणा किया तो इधर भी तो 5 से गुणा करेंगे। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? दोनों तरफ 5 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 पंचे 100। 100 में से कितने आए? 25। देखो ये, समझ में आ रही बात? यदि 20 अंक का पेपर था, उसमें से उसके 5 अंक आए, तो यदि वही पेपर 100 अंक का होता तो उसके कितने नंबर आते बच्चों? 25। तो यानी कि उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 25 प्रतिशत। प्रतिशत के लिए यह चिन्ह होता है, देखो ये चिन्ह किसका है? प्रतिशत बोलते हैं इसको। देखो ये चिन्ह जो है ये प्रतिशत का होता है। तो इस कभी भी ये प्रतिशत का चिन्ह लगाया है तो इसका मतलब क्या समझना है? 100 में से 25। सारी बात समझ में? इसी को मैं भिन्न के रूप में लिखूंगा तो कितना लिखूंगा बच्चों? 25/100 लिखूंगा। समझ लो भाई? यदि प्रतिशत को हटा दूंगा तो भिन्न के रूप में लिखा जाएगा, तो इसको 25/100, 100 में से 25। देखो ऐसे तो लिखते हैं हम। जब हम आपको कॉपी में नंबर देते हैं, ठीक है, जब आपकी मासिक परीक्षा होती है 10 नंबर की, तो माना किसी बच्चे के 8 नंबर आते हैं तो हम क्या लिखते हैं बच्चों? 8/10 ऐसे लिखते हैं ना, क्योंकि 10 में से 8 नंबर आए हैं उसके। जितने में से आए हैं उसको नीचे लिखते हैं, जितने आए हैं उसको ऊपर लिखते हैं, उसको अंश में लिखते हैं। इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ 100 में से 25 आए हैं उसके, तो उसको इसी को 25% को यदि हम भिन्न में लिखेंगे तो 25/100। इसी को मैं अनुपात में भी बदल सकता हूँ, इसी चीज को मैं अनुपात में बदल सकता हूँ। बदल सकता हूँ नहीं? कैसे? देखिए 25 से कम 25 चको 100,
तो ये कितना बन गया बच्चों? 1/4 बन गया। 1/4 अब मैंने सरलतम रूप में लिख दिया ना, इसी को क्या बोलते हैं हम? 1/4। यानी कि 1/4 को यदि मैं प्रतिशत में बदलूंगा तो कितना प्रतिशत मिलेगा मुझे? ये 25% का मान है 1/4। 1/4 किसका मान है? 25% का मान है। समझ रहे हो बात? उसी पर आधारित सवाल है। अब समझे? अब हम इसको प्रतिशत में बदलेंगे। प्रतिशत में बदलने का मतलब हम पहले क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि अनुपात को किस में बदलेंगे? भिन्न में। भिन्न में। याद रख लो बच्चों को, ये अनुपात को हमेशा पहले किस में बदलते हैं? उसके बाद फिर जिसमें बदलना है आपको। भिन्न के बाद हम भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। उसका हर क्या कर देंगे? 100 बना देंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 में से। तो यानी कि मुझे हर 100 बनाएंगे। कभी भी किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो उस भिन्न का हर क्या बनाएंगे? 100 बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। पहला ए वाला भाग है 3/4 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 4। ठीक है, अब 4 को मुझे हर 100 बनाना है। ठीक है, हर 100 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों बताओ? 4 को किससे गुणा करके 100 बनेगा? 25 से। ठीक है, तो यानी कि हम समतुल्य भिन्न बनाएंगे यहाँ पर। इसको क्या बोलते हैं? समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे? 25 से ऊपर भी गुणा करेंगे, 25 से हर में भी गुणा कर देंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी भिन्न के अंश में और हर में यदि हम एक ही संख्या से गुणा या भाग देते हैं तो उस भिन्न पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आपने समीकरण में पढ़ा ना, यदि किसी समीकरण के बाएं और दाएं पक्ष में हम कोई भी संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग देते हैं तो समीकरण पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम जोड़ घटा नहीं सकते, याद रखना इस बात को। भिन्न के केस में जोड़ने और घटाने में फर्क पड़ेगा, लेकिन गुणा और भाग देने में फर्क नहीं पड़ता। अभी भी इसका मान 3/4 ही होगा गुणा करने के बाद जब आप निकालोगे तो। ठीक है, लेकिन इससे क्या हो जाएगा बच्चों? ये देखिए 25 3 75 बट्टे 25 चको 100 बराबर कितना प्रतिशत बताओ? कितना प्रतिशत? 75%। 100 में से 75 हो गया ना, अब 100 में से निकाल दिया हमने, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से। अभी बताया मैंने। तो यानी कि इसी को प्रतिशत में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 75%। इसी को करने का एक तरीका और भी होता है बच्चों। जैसे कई बच्चों को ना ये पता नहीं चल पाता है कि किससे गुणा करके 100 आएगा ना। 4 को किससे गुणा करके 100 आएगा ये नहीं पता चल रहा होगा कई बच्चों को। जैसे उनको तो पहाड़ा पता था ना, उनको पहाड़े याद थे तो उसने फट से बता दिया कि 25 से गुणा करके आएगा। अब कई महानुभाव ऐसे भी होंगे जिनको ये पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो उनके लिए क्या तरीका है? उनके लिए भी है उपाय। उनको हार मानने की जरूरत नहीं है। इसी सवाल को हम ऐसे भी बना सकते थे बच्चों। देखिए इसको दूसरी विधि लिख देता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है? 3/4 बराबर 3/4। आप क्या करो? 100 से गुणा कर दो, 100 से भाग भी दे दो, बस छुट्टी। क्योंकि मुझे प्रतिशत में बदलना है तो मुझे 100 तो चाहिए ही चाहिए नीचे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो भाई? आगे बात समझ रहे? मैंने अभी एक कुछ नहीं, मैंने ये नहीं देखा कि 4 को किससे गुणा करके 100 आएगा। मैंने सीधे ही 100 से गुणा कर दिया, 100 से भाग भी दे दिया। ठीक है, 100 से गुणा भी कर दिया, 100 से भाग भी दे दिया। अब क्या करूंगा मैं? देखिए इस 100 को तो यहां में जिंदा रखूंगा, ठीक है, लेकिन इस 4 को यहां से भगा दूंगा, यहां से भगा दूंगा। ये 4 नीचे, मेरे को यहां 100 तो चाहिए, हर में 100 तो चाहिए ना, लेकिन 4 बिल्कुल नीचे।
हर में जब 100 ही रहेगा सिर्फ, तभी मैं उसको प्रतिशत में लिख सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब मैं क्या करूँगा बच्चों, देखिए यहाँ नीचे की लाइन में कर देता हूँ। तो इस 100 को तो मैं यहाँ नीचे रखूँगा ही रखूँगा, लेकिन इस 4 से मैं यहाँ भाग दे दूंगा इस 100 में। आगे बात समझ में, इस 4 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 25 बार। तो ये कट जाएगा, 4 एकम 4, ये 25 बार कट गया। समझ रहे हो बात। अब नीचे क्या रह गया यहाँ पर, एक को 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 100। अब ऊपर क्या रह गया, 3 गुणा 25, 25 3 75, 75 बट्टे 100, तब भी 75% आएगा। आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे करो, चाहे पहली विधि से अच्छा लगता हो चाहे दूसरी विधि से।